Hello students, I welcome you all on my YouTube study channel, and today we are going to proceed with class 10th NCERT Science chapter number 13, magnetic effects of electric current, in which in first video we all have discussed about electromagnetism, means what is magnetic effect of electric current, what is magnetic field, what are magnetic field lines, and what are the characteristics of magnetic field lines. A quick recall of the previous topics. Number 1, electromagnetism. When electric current passes through any conductor, then conductor acquires magnetic property, means it starts attracting the magnetic materials like iron, cobalt and nickel, or it starts attracting magnet, or you can say that it exerts force on magnetic substances. तो this is called electromagnetism. मीन्स जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है तो इसकी वजह से कंडक्टर एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेता है, कंडक्टर जो है मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, या फिर कहिए कि मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को ये अट्रैक्ट या रिपेल करना स्टार्ट करता है. इसी को कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म द फेनोमेना इट वाज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट Hans Christian Ørsted in 1820 when accidentally he placed a compass, a magnetic compass nearby a current carrying wire. यानी कि उन्होंने क्या किया कि जस्ट एक्सीडेंटली ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करते रहे और उसी में उन्होंने एक मैग्नेटिक कंपास को एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास रख दिया. तो एज ही प्लेस्ड द मैग्नेटिक कंपास नियर बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर ही ऑब्जर्व्ड डिफ्लेक्शन इन द निडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास. यानी कि उस मैग्नेटिक कंपास के निडल में डिफ्लेक्शन देखने को मिला. यानी मैग्नेटिक कंपास की जो निडल थी, कंपास निडल, वो लेफ्ट राइट मूवमेंट्स वो करने लगी और उसी से उन्होंने कंक्लूड किया कि करंट कैरिंग कंडक्टर्स में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है. मींस जब करंट किसी भी कंडक्टर में फ्लो करती है तो उसकी वजह से उसके रिजल्टिंग उस कंडक्टर में मैग्नेट का बिहेवियर, मैग्नेट की क्वालिटी आ जाती है जिससे वो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस से इंटरेक्ट करने लगता है. उसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन और स्पेस अराउंड ए मैग्नेट वेयर इट्स मैग्नेटिक फोर्सेज आर एक्सपीरियंस्ड. यानी कि किसी मैग्नेट के चारों तरफ का वो रीजन जहां पर कि मैग्नेट के मैग्नेटिक फोर्सेस, मैग्नेट का मैग्नेटिक इंटरेक्शन एक्सपीरियंस किया जाता है, वो होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड. एंड नेक्स्ट इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नथिंग बट एन इमेजिनरी लाइन. दीज आर नथिंग बट एन इमेजिनरी लाइंस which are drawn to find out the direction of magnetic field, which are drawn to find out the direction of magnetic forces in magnetic field. And for a bar magnet, the magnetic field lines have following characters. Number 1, magnetic field lines emerge from north pole of bar magnet and merge into south pole of the bar magnet. यानी कि magnetic field lines मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल में मर्ज होती हैं और ये इंडिकेट करता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा नॉर्थ से साउथ होती है. किसी भी मैग्नेट के लिए उसके नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती है. एंड विद इन द मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. यानी आउटसाइड द मैग्नेट दिस इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड द मैग्नेट दिस इज साउथ टू नॉर्थ. यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से इमर्ज होकर के मैग्नेट के साउथ पोल में मर्ज होती हैं, जो कि ये इंडिकेट करता है कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ टू साउथ होती है इसी मैग्नेट के मैग्नेटिक पोल के लिए, और मैग्नेट के इनसाइड वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होती है. एंड ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन फॉर्म ऑफ क्लोज्ड कर्व. इस चीज़ को हम इस फिगर से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये अगर आपका मैग्नेट है, दिस इज अ मैग्नेट एंड दिस इज साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल, देन magnetic field lines these originate from north and merge into south, finish into south pole, and direction of magnetic field lines is this. But within the magnet this is from south to north. मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में रन करती हैं, जबकि बाहर मैग्नेट के अराउंड ये नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में मूव करती हैं. इन दिस वे वी कैन से दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन फॉर्म ऑफ ए क्लोज्ड कर्व.
ये क्या है, एक क्लोज कर्व बना रही है, एक पूरा बंद पैटर्न है, तो इन फॉर्म ऑफ ए क्लोज कर्व. नेक्स्ट थिंग, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर वेरी क्लोज, means degree of closeness of magnetic field lines is maximum at the poles of magnet, which expresses that magnetic field strength is maximum at the poles of magnet. यानी मैग्नेट के मैग्नेटिक पोल्स नॉर्थ और साउथ पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे से बहुत क्लोज होती हैं, जो कि ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है. और जैसे जैसे आप पोल से दूर जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच की जो गैपिंग है, जो उनके बीच का डिस्टेंस है, वो बढ़ता जाता है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि जैसे जैसे आप पोल से दूर शिफ्ट होंगे, शिफ्टिंग अवे फ्रॉम द पोल, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस, मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स वीक. एंड थर्ड इज that magnetic field lines never cross each other. Magnetic field lines of a particular magnet they never cross each other. यानी एक ही मैग्नेट के लिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी दूसरे को इंटरसेक्ट या क्रॉस नहीं करती हैं. इनके क्रॉस या इंटरसेक्ट करने का मतलब ये हो जाएगा कि एक ही मैग्नेट के लिए दो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न या दो डायरेक्शंस पॉसिबल होती हैं, जो कि इम्पॉसिबल है, जो कि नहीं होता है. उसी के आगे से हमारा ये टॉपिक स्टार्ट होता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर. यानी कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होती है या कोई कंडक्टर करंट कैरी करता है, तो उस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और मैग्नेटिक फील्ड किन फैक्टर्स से डिटरमाइन होता है और मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे. मीन्स we will study the pattern of magnetic field or the magnetic field due to a current carrying conductor, and in which we will study what factors determine the pattern of magnetic field, what factors control the magnetic field. So let us start, let us begin. There are three figures A, B, C. First come to figure A. पहले आइए फिगर A की बात करते हैं. ये क्या है, एक सर्किट. There is a circuit in which direction of flow of current is from here, from this point to this point in this direction. यानी मैग्नेटिक करंट की फ्लो की डायरेक्शन क्या है, वो इस तरह से है. There is a key and switch is on, and by convention this is north, south, east and west. On the plane of board, बोर्ड के प्लेन पर या पेपर के प्लेन पर, दिस वी टेक नॉर्थ, दिस वी टेक एट साउथ, दिस इज टेकन एट ईस्ट एंड दिस इज टेकन एट वेस्ट. तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. व्हाट इज आवर कंसर्न हियर, यानी हमारा यहाँ पे कंसर्न क्या है कि इस सर्किट में जहाँ पर भी मैग्नेटिक, अगर हम ये देखें कि इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो की डायरेक्शन इस प्लेन पे किधर है, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होकर के किधर जा रही है, वेस्ट से ईस्ट फ्लो कर रही है. ठीक है. इन सच ए सिचुएशन व्हेन मैग्नेटिक कंपास इज प्लेस्ड हियर, देन देयर इज डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक कंपास एंड कंपास नीडल डिफ्लेक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट. Deflection in the magnetic compass is found in eastward direction. Next, figure number B. When the direction of flow of current is reversed, यानी क्या किया गया, बैटरी को चेंज कर दिया गया उसकी डायरेक्शन को, और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट रिवर्स्ड, एंड व्हेन इट इज रिवर्स्ड देन डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक कंपास इज आल्सो रिवर्स्ड. जो कि अभी डिफ्लेक्शन ईस्टवर्ड हो रहा था, वो अब डिफ्लेक्शन क्या हो गया, वेस्टवर्ड हो गया. डिफ्लेक्शन कंपास नीडल में वेस्ट की तरफ हो गया है. तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, दिस इंडिकेट्स दैट विद द रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट, डिफ्लेक्शन इन कंपास नीडल इज रिवर्स्ड. जैसे ही सर्किट में करंट के फ्लो की डायरेक्शन चेंज हो रही है, उसी के साथ मैग्नेटिक कंपास के निडल में जो डायरेक्शन, जो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन है, जो डिफ्लेक्शन का पैटर्न है, वो भी चेंज हो रहा है. दैट मीन्स विथ द रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स्ड. मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाता है. वही आपके एक्टिविटी नंबर 13.4 में दिया है कि इसमें आपसे क्या कहा गया है कि एक लॉन्ग वायर लीजिए और उसमें 1.5 वोल्ट की 3 सेल्स को कनेक्ट करिए, यानी एक बैटरी बनाइए.
और फिर इनको जो है कनेक्ट करिए सीरीज में कनेक्ट करने के बाद एक वायर और एक कंपास यानी एक वायर के साथ कनेक्ट करके कंपास निडल के पास रखिए और की को जब हम प्लग इन करते हैं, स्विच को जब हम ऑन करते हैं तो क्या देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि नॉर्थ पोल ऑफ निडल में डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, यानी कि निडल का जो नॉर्थ पोल है वो डिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, अगर नॉर्थ टू साउथ करंट की फ्लो हो रही है, यानी अगर करंट कहाँ फ्लो हो रही है, नॉर्थ से साउथ फ्लो हो रही है, जैसे कि यहाँ हो रही है, देखिए फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, दिस यू हैव टेकन नॉर्थ बाय कन्वेंशन, दिस इज साउथ बाय कन्वेंशन, देन तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो जब करंट के फ्लो की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है तो डिफ्लेक्शन किधर हो रहा है, नॉर्थ पोल का ईस्टवार्ड हो रहा है। ठीक है, और जस्ट अपोजिट टू इट when we reverse the direction of current, when the flow of current is from south to north, अब क्या हो गया, ये साउथ टू नॉर्थ हो गया, दिस इज साउथ डायरेक्शन एंड दिस इज योर नॉर्थ डायरेक्शन, यानी इसको हम यहाँ पे लेवल कर देते हैं, दिस इज नॉर्थ एंड दिस वन इज साउथ। तो when the current is flowing from south to north, then there is deflection in the north pole of middle towards west। अब वेस्टवर्ड डायरेक्शन हो रहा है, एक बार फिर से देख लीजिए कि व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन द सर्किट, देन डिफ्लेक्शन इन द नॉर्थ पोल ऑफ कंपास निडल इज ईस्टवर्ड, यानी कि जब करंट नॉर्थ से साउथ फ्लो कर रही है तो मैग्नेटिक कंपास की निडल जो है वो ईस्टवर्ड डिफ्लेक्ट हो रही है, यानी ईस्ट की तरफ भाग रही है। और जब सर्किट में करंट की फ्लो साउथ से नॉर्थ की तरफ हो जाती है तो मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ पोल वो वेस्टवर्ड डिफ्लेक्ट होता है। तो जैसे ही करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, इमीडिएट डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक कंपास निडल हो रहा है, यानी कि कंपास निडल का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक कंपास, इट रिवर्सेस विद द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। और यही है हमारा एक्टिविटी नंबर 13.4 का कंक्लूजन। दिस इज टोटल अबाउट एक्टिविटी 13.4। Next, magnetic field due to a current carrying through a straight current carrying conductor। आइए फिगर नंबर सी पे चलते हैं, दिस डायग्राम नंबर सी, यहाँ पर आइए। इससे पहले एक बेसिक एक्टिविटी कर लेते हैं। सपोज दिस इज कार्डबोर्ड, ये आपका कार्डबोर्ड है, इस मार्कर को थोड़ी देर के लिए हम करंट कैरिंग कंडक्टर मान लेते हैं। दिस इज ए कार्डबोर्ड एंड दिस मार्कर इज ए करंट कैरिंग कंडक्टर and we sprinkle the iron fillings on the cardboard, यानी एक कार्डबोर्ड लिया और उस कार्डबोर्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया, उसके क्रॉस उसके आर पार, यानी इस कंडक्टर को पूरी तरह से इसके आर पार करा दिया। और फिर इस पर हम क्या करते हैं, आयरन फिलिंग्स स्प्रिंकल कर देते हैं। आफ्टर स्प्रिंकलिंग आयरन फिलिंग्स वी प्लग इन द की, यानी स्विच को ऑन करते हैं और इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट करती है। व्हेन फ्लो ऑफ करंट स्टार्टेड, यानी कि अब इस कंडक्टर में क्या आ गया, मैग्नेटिक बिहेवियर। और फिर हम इस कार्डबोर्ड को ऐसे धीरे धीरे ऐसे स्ट्राइक करेंगे, ऐसे हल्का सा ऐसे इसको स्ट्राइक करेंगे चारों कार्नर से। तो व्हेन वी स्ट्राइक इट फ्रॉम ऑल द फोर कार्नर्स जेंटली, यानी धीरे से इसको स्ट्राइक करना, बहुत तेजी से नहीं मारना है। तो हम जब इसको जेंटली स्ट्राइक करते हैं तो आयरन फिलिंग्स अलाइन देयरसेल्फ इन ए सर्कुलर पैटर्न अराउंड द कंडक्टर, यानी ये आपका कंडक्टर हो गया। तो इस कंडक्टर के चारों तरफ आयरन फिलिंग्स अपने आप को सर्कुलर पैटर्न में अरेंज कर लेती हैं। व्हाट डज दिस इंडिकेट? दिस इंडिकेट्स दैट द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड around a current carrying conductor is in a circular pattern around the magnet। फिर से समझिए, जैसे एक्टिविटी 13.5, इसमें क्या करना है, एक 12 वोल्ट की बैटरी लेकर के उसको हमको कॉपर वायर के साथ कनेक्ट कर देना है, प्लग की लगा देना है, रियोस्टेट लगा देना है। उसके बाद जब हम सप्लाई ऑन करते हैं तो क्या देखने को मिलता है कि मैग्नेटिक बिहेवियर डेवलप हो जाएगा उस सर्किट में, उस कॉपर वायर में। लेकिन करंट को ऑन करने से पहले एक काम और करना होगा कि जिस कॉपर वायर को हमने कनेक्ट किया है इलेक्ट्रिक सोर्स से, उसी कॉपर वायर में एक कार्डबोर्ड ऐसे लगा देंगे, यानी कि कॉपर वायर को इस कार्डबोर्ड से पास कराते हुए जाएंगे और इस कार्डबोर्ड पे क्या डाल देंगे हम, आयरन फिलिंग्स। तो जब इस पर आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल करेंगे और स्प्रिंकल करने के बाद
स्विच को ऑन करेंगे, करंट जब फ्लो करना स्टार्ट करेगी, धीरे से इस कार्डबोर्ड के चारों कार्नर को हम स्ट्राइक करेंगे, धीरे धीरे ग्रेजुअली जब स्ट्राइक करेंगे तो आफ्टर स्ट्राइकिंग वी सी दैट आयरन फिलिंग्स जो कि स्ट्राइक करने के बाद थोड़ा सा मोशन में आएंगी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस में आएंगी, तो वो अपने आप को उस कंडक्टर के चारों तरफ यानी इस कंडक्टर के अराउंड एक सर्कुलर रीजन में ऐसे अरेंज कर लेती है। एंड दिस इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी एक ऐसा कंडक्टर जो कि स्ट्रेट है, सीधा है, फॉर ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज दैट कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर अराउंड द स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड इज इन अ सर्कुलर पैटर्न अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। यही जो है एक्टिविटी नंबर 13.5 है। अब आइए, दिस इज योर सर्किट, बैटरी प्लस माइनस, दिस इज अमीटर, दिस इज रियोस्टैट, दिस इज योर कॉपर वायर, ये आपका है कॉपर वायर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा जो क्या है, दिस इज योर कॉपर वायर एंड दिस कॉपर वायर इज फिटेड विद ए कार्डबोर्ड, इसमें एक कार्डबोर्ड लगा हुआ है। The pattern of magnetic field can be found out with another activity, एक दूसरी एक्टिविटी भी हम कर सकते हैं जिससे मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न को हम पता कर सकते हैं कि दिस इज अ सर्किट connected with switch, means this is arranged with switch, battery, ammeter, rheostat, a copper wire, and copper wire is introduced in a cardboard, fitted with a cardboard. When we plug in the key and put a magnetic compass, this is your magnetic compass, put a magnetic compass here and we move the magnetic compass nearby दिस कॉपर वायर ऑन कार्डबोर्ड, यानी इस कार्डबोर्ड पर हम एक मैग्नेटिक कंपास रख रहे हैं और उसको ऐसे घुमाएंगे, तो व्हेन वी रोटेट, व्हेन वी मूव दिस कंपास ऑन कार्डबोर्ड, तो द नीडल ऑफ कंपास इट विल रोटेट इन सर्कुलर डायरेक्शन ऑटोमेटिकली, यानी कि जब आप कंपास नीडल को यहाँ पर रख करके इसको मूव कराएंगे तो ये कंपास नीडल ऑटोमेटिक जो है सर्कल के फॉर्म में, यानी जब यहाँ से मूवमेंट शुरू करेंगे और ये कंपास नीडल टर्न होना शुरू करेगी, तो जैसे जैसे ये टर्न हो रही है, अगर उसको बढ़ाएंगे आप पूरा जो है एक राउंड कंप्लीट करके आएंगे तो ये एक सर्कुलर रीजन बना देगा। यानी मीन्स आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इस कंपास को मूव कराना है और मूव इस तरह से कराना है जिधर ये नॉर्थ पोल इसका मूव कर रहा हो, जिधर ये नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट हो रहा हो। तो जैसे जैसे नॉर्थ पोल में डिफ्लेक्शन आ रहा है उसी तरह से आप अपने कंपास की डायरेक्शन अगर चेंज करते जाएंगे तो आप थोड़ी देर में ये पाएंगे कि पूरा जो है एक सर्कुलर पैटर्न बन जाएगा। मीन्स कंपास रोटेट्स, कंपास मेक्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ट्रेसेस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर इन फॉर्म ऑफ सर्कल, यानी करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर हम कंपास से फाइंड आउट करते हैं तो हमको ये मिलता है कि वो सर्कुलर फॉर्म में है। तो मीन्स फॉर ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर the pattern of magnetic field is around the, means magnetic field is around the conductor, यानी magnetic field कहाँ है, कंडक्टर के चारों तरफ है, उसके around होता है। Now come to the point, factors determining magnetic field strength of current carrying conductor, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करते हैं या डिसाइड करते हैं। नंबर 1, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, यानी कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है उससे ये डिसाइड होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसा कि आपने यहाँ देखा था कि नॉर्थ टू साउथ जब फ्लो हो रहा था तो डिफ्लेक्शन ईस्ट वार्ड हुआ कंपास में, और जब करंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ हो गई तो डिफ्लेक्शन किधर हो गया, वेस्ट वार्ड हो गया। ठीक, नेक्स्ट अमाउंट ऑफ करंट, यानी जितना ही करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे, जितना ही करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मींस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग अक्रॉस द कंडक्टर। कंडक्टर में जितनी अधिक करंट फ्लो करेगी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग जनरेट होगा। मींस यहाँ पे हो जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। MFS मीन्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, या मैग्नेटिक फोर्सेस जो होंगे वो उतना ही स्ट्रांग होंगे जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगी। नेक्स्ट, डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। लेट अस कम बैक
तो फिर डायग्राम नंबर सी, फिर से यहाँ आते हैं। हमने 2 सर्किल ड्रा किया है मात्र, एक तीसरा भी ड्रा कर देते हैं। It has been found, it is traced that when we place the compass needle close to the current carrying conductor, then the diameter of circle formed. Diameter of circle means the circular pattern for magnetic field lines formed is small. यानी सर्कल क्या होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में जो सर्कल बनता है सर्कुलर पैटर्न वो बहुत स्मॉल होता है, उसका डायमीटर बहुत कम होता है। लेकिन एज वी शिफ्ट अवे from the current carrying conductor, then the size of circles around the current carrying conductor it increases, means diameter increases, which indicates towards the weakness of magnetic force. That means कि as we move away, as we shift away from current carrying conductor, strength of मैग्नेटिक फील्ड वीकेंस, यानी कि जैसे जैसे आप इस करंट कैरिंग कंडक्टर से दूर जाएंगे मैग्नेटिक फोर्सेस जो है उतना ही कम एक्सपीरियंस होंगे या वीक फोर्सेस एक्सपीरियंस होंगे। और जैसे एज वी शिफ्ट टुवर्ड्स द करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फोर्सेस एक्सपीरियंस्ड स्ट्रांग, यानी वहां पे मैग्नेटिक फोर्सेस क्या होते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं। थर्ड, टाइमिंग ऑफ द फ्लो ऑफ टाइम, मींस टाइमिंग फॉर द फ्लो ऑफ करंट। जितने लंबे समय तक, जितने लॉन्ग टर्म तक करंट फ्लो करेगी उतना ही लंबे समय तक के लिए मैग्नेटिक फील्ड मेंटेन होगा। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है इसमें कि नेचर ऑफ मटेरियल भी ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग इफेक्ट नहीं होता है, बहुत स्ट्रांग डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं है, लेकिन नेचर ऑफ मटेरियल भी इसको अफेक्ट करता है कि अगर यहाँ पे बेटर मटेरियल लेंगे, मीन्स ए मटेरियल विच हैव हाई कंडक्टिविटी देन स्ट्रांग फील्ड, and if you will use a wire of low conductivity then weak magnetic field, क्योंकि अगर लो कंडक्टिविटी होगी तो हाई रेजिस्टेंस होगा, हाई रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा, करंट की वैल्यू लोअर हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। लेकिन अच्छा कंडक्टर अगर आप यूज करोगे, जैसे कापर यूज किया गया यहाँ पर, कापर क्यों यूज किया गया, क्योंकि कापर एक सुटेबल कंडक्टर है, एक अच्छा कंडक्टर है जिससे करंट इजिली पास होगी और यानी कि आई की वैल्यू जो है डिटेरिएट नहीं होगी, आई की वैल्यू कम नहीं होगी रेजिस्टेंस की वजह से, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा डेवलप होगा, अदरवाइज हीटिंग इफेक्ट की तरफ भागेगा, हीटिंग इफेक्ट डेवलप होने लगेगा। तो दिस इज अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ड्यू टू अ स्ट्रेट, नॉट ओनली करंट, ड्यू टू अ स्ट्रेट। अब आ गया स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि जो एक स्ट्रेट है। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं इसको, फिगर नंबर 1 फिगर नंबर 2 को एक साथ लेकर चलते हैं कि इस सर्किट सेटअप में हम देख रहे हैं कि करंट की डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, नॉर्थ टू साउथ हो रही है। तो जब नॉर्थ टू साउथ करंट की फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन ईस्टवार्ड हो रहा है, और जस्ट वही कि जब करंट की फ्लो की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ हो गई तो करंट यानी कि उसका जो नॉर्थ पोल है मैग्नेटिक कंपास का, उसका डिफ्लेक्शन वेस्टवार्ड हो रहा है, विच इंडिकेट्स दैट विथ द रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन आल्सो रिवर्सेस, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। एंड नेक्स्ट टू इट इज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। व्हाट इज, क्या होता है, वी कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर। दिस इज ए सेटअप containing battery, ammeter, rheostat, key means switch, and a copper wire which is penetrated in a cardboard. When we plug in the key, जब की को plug in करते हैं, current supply starts and magnetic effect develops, and we try to rotate. We attempt to move a magnetic compass nearby this straight current carrying conductor. First thing we find that motion of magnetic compass aligns in circular pattern around the current carrying conductor। पहली चीज कि मैग्नेटिक कंपास का मूवमेंट अलाइन होता है कंडक्टर के चारों तरफ सर्कुलर पैटर्न में, which indicates that the pattern of magnetic field for a current carrying conductor is around it, इसके चारों तरफ होता है करंट कैरिंग कंडक्टर के। नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट रिवर्सेस, मींस अभी देखिए क्या है ये कि दिस डिफ्लेक्शन और मूवमेंट ऑफ द कंपास नीडल इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये एरो इंडिकेट कर रहा है क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
when the current is from south to north and when it reverses, अगर हम इसको रिवर्स कर दें, इसको हम चेंज कर दें, यानी ये सारा सेटअप अगर हम चेंज कर दें, this is minus, this is plus, now flow of current is from this to this direction, ये हो गया कि साउथ टू नॉर्थ हो गया, अगर ये यानी ये डायरेक्शन अब क्या हो गया, रिवर्स हो गया, तो डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, वो रिवर्स हो जाएगा, यानी मूवमेंट क्या हो जाएगा, अब क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो जैसे ही करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी तो वो रिवर्सल हो जाएगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नंबर 1, अमाउंट ऑफ करंट। As much as current flows through the conductor, so strong magnetic field is developed. यानी जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, कम करंट फ्लो करेगी तो कम मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। Distance from the conductor, as we move toward the conductor, if we are close, if magnetic substances are placed close to the current carrying conductor, those experience strong forces, and when those are shifted away from the current carrying conductor, then experience weak. Means with the increase in distance from current carrying conductor, the strength of magnetic force, strength of magnetic field declines. और लास्ट है टाइमिंग ऑफ फ्लो ऑफ करंट, यानी जितने समय तक करंट फ्लो करेगी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उतनी देर तक ही मेंटेन होती है। और उसके बाद है एक नेचर ऑफ मटेरियल, कि अगर बेटर कंडक्टिविटी वाला मटेरियल होगा तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा, और अगर पुअर कंडक्टिविटी का मटेरियल होगा तो करंट कम फ्लो करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड में डिक्लाइन हो सकता है। हालांकि लास्ट वाला फैक्टर उतना ज़्यादा काउंट नहीं होता है, उतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन ये भी एक डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है। नेक्स्ट, राइट हैंड थंब रूल और मैक्सवेल कार्क-स्क्रू रूल। एक है राइट हैंड थंब रूल और मैक्सवेल कार्क-स्क्रू रूल। ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस मार्कर। Suppose for time being, suppose for a short moment, this is your current carrying conductor. The marker I am holding in my hand, holding in my finger, this is a current carrying conductor. Means suppose I am holding a current carrying conductor and the direction of flow of current is in the direction of thumb. Means thumb is pointing the direction of flow of current. Suppose this is a current carrying conductor and current is flowing in the direction of thumb. Then all other fingers wrapped around the marker, the current carrying conductor, indicate the magnetic field lines around the conductor. Means इसका sentence क्या है कि suppose I am holding a current carrying straight conductor in my right hand. This is my right hand. I am holding this conductor in my right hand. And the thumb is pointing in the direction of current, then the fingers wrapped around, यानी कि जो fingers, जो बाकी की 4 fingers which are turning around the this current carrying conductor indicate the direction of field lines of the magnetic field. यानी कि अगर ये thumb current की डायरेक्शन, ये मार्कर क्या है, ये मार्कर है करंट कैरिंग कंडक्टर, ये थंब जो है वो करंट के फ्लो के डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो ये चारों फिंगर की जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो इंडिकेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को। अब इसको बाय कन्वेंशन लीजिए, टेक इट बाय कन्वेंशन। तो दिस इज नॉर्थ, तो व्हेन फ्लो ऑफ करंट इज टुवर्ड द नॉर्थ, देन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम this direction. So this direction means it is in anti-clockwise direction. इसको घुमा दीजिए, direction of flow of current is south, then clockwise direction. ये है right hand thumb rule, and this is also in alternate way explained as Maxwell Karp-Esque rule. Now suppose this is a screwdriver, this marker is screwdriver, and when we drive the screw, तो द डायरेक्शन इन विच स्क्रू इज मूविंग, सपोज करिए स्क्रू ड्राइवर है और हम स्क्रू को ड्राइव कर रहे हैं इस बोर्ड में, आई एम टाइटनिंग द स्क्रू इन द बोर्ड, देन द डायरेक्शन इन विच करंट इज फ्लोइंग, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ कार्क स्क्रू। मींस जिस डायरेक्शन में कार्क स्क्रू जा रहा है, यानी कि बोर्ड के अंदर कार्क स्क्रू जा रहा है, दैट मींस करंट इज गोइंग इनसाइड द बोर्ड।
and the direction of rotation of screwdriver, this is the direction of magnetic field around the current carrying conductor. एक बार फिर से समझिए, सपोज ये स्क्रू ड्राइवर है और इस स्क्रू ड्राइवर के हेल्प से हम स्क्रू टाइट कर रहे हैं जो कि बोर्ड के अंदर मूव कर रहा है। स्क्रू जो टाइट होगा तो बोर्ड के अंदर मूव करेगा। ऐसे सिचुएशन में जो स्क्रू के मूवमेंट की डायरेक्शन है मींस इनसाइड द बोर्ड, वो क्या है, वो है डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मार्कर्स के मूवमेंट की जो डायरेक्शन है, मार्कर की जो रोटेशन की डायरेक्शन है, वो क्या होती है, वही हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। यानी अगर हम उल्टा वर्क करें, यानी स्क्रू को हम ओपन करें यानी इसको लूज करें, तो लूज करेंगे तो स्क्रू बाहर की तरफ आएगा, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज होगी और ऐसे क्लॉकवाइज होगी। तो मैक्सवेल corkscrew rule is stated that if we consider ourselves driving a corkscrew, if we consider ourselves driving a corkscrew in the direction of current, यानी जिस डायरेक्शन में हम corkscrew को ड्राइव कर रहे हैं वो करंट की डायरेक्शन है, then the direction of rotation of screwdriver is the direction of magnetic field. This is Maxwell-Corkscrew rule. And this is sufficient. This is enough for today. In next video, we will discuss about the magnetic field due to current in a circular loop. Then after in a solenoid. यानी अगले वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप। यानी इसी वायर, अभी हमने क्या स्टडी किया, स्ट्रेट वायर के लिए इसी वायर को हम फोल्ड करके एक सर्कल के रूप में बना दें, सर्कुलर लूप बना दें, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड फिर कैसा होगा और क्या फैक्टर्स होंगे जो कुछ डिटरमाइन करेंगे। और फिर इसी अगर कंडक्टर को हम इसको टर्न करते हुए एक कॉइल बना दें, यानी इस तरह से अगर इसकी कॉइल है, सर्कुलर लूप क्या हो गया, ये आपका स्ट्रेट वायर है, इसको फोल्ड करके ऐसे बना दें तो ये सर्कुलर लूप हो गया। इसी वायर को अगर हम टर्न करते हुए ऐसे बना दें तो ये क्या हो गया, कॉइल हो गई। तो कॉइल में या सोलेनॉइड में और सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होता है, दैट विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए वीडियो को देखिए, अपने टेक्स्ट को बहुत ही केयरफुली कंसंट्रेट होकर के स्टडी करिए, एक्टिविटीज़ को बहुत डीपली स्टडी करिए, और जहाँ पर भी आपको कन्फ्यूज़न होता है, जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम आती है, वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट के रूप में ऐड करिए और नेक्स्ट टाइम हम उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।